जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आमस गुरुकुल के सक्सेस कोर्स में। साथियों, हम लोग डे 1 से डे 10 तक का क्लास कर चुके हैं। अगर आप नए हैं तो डे 1 से जाकर के क्लास कीजिए। आपका गणित बहुत ही बेहतर तरीके से लाजवाब और शानदार ज़बरदस्त हो जाएगा और आप बिहार बोर्ड में एक अच्छा सा रिजल्ट बनाने में सफलता हासिल कीजिएगा। साथियों, आज हम लोग डे 11 में डे 11 में वास्तविक संख्या का ही बाइक को थोड़ा और आगे लेके चलते हैं। पेट्रोल डाल के रखिए, कलम में कॉपी में ज़बरदस्त तरीके से पेट्रोल डालिए और एक अच्छा सा सुंदर सा रोड बनाइए जिस पर चल के बेहतर रिजल्ट का, बेहतर सपनों का, बेहतर भविष्य का निर्माण करेंगे। चलिए साथियों, आज हम लोग डे 11 में डे 11 में परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या से रिलेटेड तमाम उन सभी प्रश्नों को सरल करते हैं, सीखते हैं, समझते हैं जो बिहार बोर्ड में संभावित प्रश्न आने की संभावना है। क्योंकि हम लोग प्रायिकता पढ़े थे, सबसे पहले यही अनुमान लगाने कौन आ सकता है कौन नहीं आ सकता है। तो प्रायिकता का मतलब होता है संभावित घटना का अनुमान लगाना। तो चलिए अनुमान लगा करके एक अंदाज में जांचने और समझने का प्रयास करते हैं, ये आ सकता है या नहीं आ सकता है। बिहार बोर्ड के पैटर्न को देखते हुए परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या पर खास करके बहुत सारा प्रश्न पूछा जा चुका है और हम आपको साफ साफ कह दें, यह जो चैप्टर है वास्तविक संख्या रियल नंबर, इस पर पकड़ अगर जब बना लिए तो एक अच्छा खासा नंबर लेके आइएगा। लगभग 10 नंबर ले सकते हैं सिर्फ एक चैप्टर से। ठीक है, 2 नंबरिया 2 को क्वेश्चन पूछेगा और फिर ऑब्जेक्टिव पूछेगा। ऑब्जेक्टिव पर विशेष पकड़ बना देंगे। एक एक ऑब्जेक्टिव आपका आंख के आगे में अगर जब गुजर जाए ना तो गलत न हो सकता है, इस लेवल तक आपको लेके चले जाएंगे। तो साथियों, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का हम लोग अब विस्तार से विश्लेषण करते हैं। परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। और हम आपको एक और बात क्लियर कर दूं, अगर जहाँ किसी भी प्रकार का आवाज़ आता है तो उसमें हमें बहुत असुविधा होने लगती है। जैसे बगल में गाड़ी उड़ी चल गया तो फिर म्यूजिक बजाते हुए जाता है, सड़क के किनारे रोड है, रोड के किनारे रूम है, जिस कारण से आवाज़ तवाज़ आने लगता है तो बीच में थोड़ा सा डिस्टर्ब होता है। तो आवाज़ सब आएगा तो हम आपको बोलेंगे नहीं, जा करके पर्सनली रोक लेंगे। फिर जब आवाज़ समाप्त होगा फिर माहौल को ठीक करके वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे। इसीलिए थोड़ा असुविधा होगा, लेकिन शिक्षा ग्रहण करने में जो आनंद होगा वो असुविधा से कई गुना ज़्यादा आनंददायक होगा, कई गुना ज़्यादा लाभदायक होगा, कई गुना ज़्यादा भविष्य के लिए, दवाई नहीं, भविष्य का निर्धारण करने के लिए, अपने आप को बनाने के लिए, शिक्षा को अपने आप में उतारने के लिए ज़बरदस्त लाभदायक होगा। तो इसीलिए आवाज़ का अगर किसी प्रकार का प्रॉब्लम होगा तो बाबू हम उसको एडिट करके अब काट के निकाल के एकदम साफ सुथरे तरीके से वीडियो देंगे, नहीं तो बाबू कॉपीराइट मार देगा। ये जो चैनल इतना मेहनत के साथ, मजबूती के साथ, आपका सहयोग से और हम अपने आप को ज़बरदस्त तरीके से काम कर बना रहे हैं, वो बोरा में चला जाएगा। झुनझुना बजाते रहिएगा दोनों मिल के। इसीलिए थोड़ा सा एडिट करके उस पार्ट को काटने का प्रयास करेंगे। थोड़ा समय ज़्यादा लगेगा लेकिन ज़बरदस्त होगा। ठीक है, तो चलिए अब सब बात को कर चुके हैं, आप अपने आप में ही समझदार हैं। हम जो बोलना चाहें आप समझ ही गए हो, क्या कॉपीराइट का इशू आता है तो कटना तो होगा, काटना तो पड़ेगा। इसीलिए बाबू थोड़ा सा बीच बीच में इधर उधर जा करके हम कैमरा बंद करेंगे, चालू करेंगे, बंद करेंगे, चालू करेंगे। ये अकेले रूम में पैक होकर के बैठ के एकदम सोच समझ के वीडियो बनाते बाबू, यहाँ कोई नहीं है, हम अकेले हैं। इस बीच में किसी का भी आना जाना मना ही है। ठीक है, बस एक बात मुद्दे पर रहना है कि शिक्षा है, मेहनत करना ही पड़ेगा। शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिया उतना दहाड़ा है। ये मेरा वचन नहीं है, ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का वचन है। तो साथियों चलिए ना, परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या का बाइक को अब धो ढो चलाते हैं, ऐसा चलाते हैं। परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या सब जो है ना बोले यस, सीख गए, यस।
इतना बढ़िया सीखेंगे कि परिमेय संख्या आवे ना। अच्छा आप नहीं परिमेय संख्या क्या है, हाँ हम तोरा चिन्ह कन्हा तोरा देखला छलिए, अरे तुरी का हाँ वहाँ तोर जो सब लक्षण छ वो सब लक्षण तोरा जाने छ, तो ऐसा रहे छो तो ऐसा रहे छो, तो नहीं फाटे छो तो ई हो छो तो ऊ हो छो, हाँ सब लक्षण, ये सब लक्षण अभी पकड़ लेंगे तब फिर जा करके देखेंगे। अरे बाप रे बाप, परिमेय संख्या तो बड़ा खूबसूरत है रे। ना 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 ना, परिमेय संख्या से ज़्यादा खूबसूरत तो तोरे गलत, परिमेय संख्या ज़्यादा खूबसूरत है, परिमेय संख्या ज़्यादा खूबसूरत है, तो घबराओ ना। अभी परिमेय संख्या और परिमेय संख्या पर बात करते हैं। तो चलिए परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या में सबसे पहले लेते हैं अपरिमेय संख्या को। अपरिमेय संख्या पहला मुद्दा, अपरिमेय संख्या पहचानने के लिए सबसे पहला मुद्दा है, इसको हम लोग पी व क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं, ऐसा बुक बोलता है, लेकिन परिभाषा सिर्फ याद रख लेने से पहचान जाइएगा ये संभव नहीं है। आइए थोड़ा परिभाषा में थोड़ा फील करते हैं, आई कैसा बोलो रे नहीं बुझाई तो धीरे धीरे बुझाने लगेगा। परिमेय संख्या और परिमेय संख्या में हलो इधर लिख लेते हैं अपरिमेय, तो यहाँ लिखते हैं परिमेय। तुलना करते हुए चलेंगे ना तो थोड़ा और आनंद आ जाएगा। परिमेय संख्या ओ परिमेय संख्या, परिमेय संख्या ओ परिमेय संख्या, तुलना करते हुए चलना है। परिमेय संख्या को हम लोग पी व क्यू के रूप में लिख सकते हैं, पी व क्यू के रूप में लिख सकते हैं, और परिमेय संख्या को पी व क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं। ये बात हमारा कथन नहीं है, बुक में परिभाषा है। वैसा संख्या जिसे हम पी व क्यू के रूप में लिख सकते हैं उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को तुलनात्मक रूप से जब समझने का प्रयास करें तो अपने अपने बात में ही सब चीज समझ में आएगा। देखिएगा समझिएगा, परिमेय संख्या को हम लोग पी व क्यू के रूप में लिख सकते हैं, वैसा संख्या जिसे हम पी व क्यू के रूप में लिख सकते हैं जहां पी और क्यू पूर्णांक हो, क्यू के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड, एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो, क्यू के अलावा नहीं, पी और क्यू पूर्णांक हो, और दोनों में पी और क्यू में एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो, उसे हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। एक के अलावा जब कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता है तब उसको सअभाज्य संख्या भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? सअभाज्य संख्या, जिसका मोसो एक होता है। जब दो संख्याओं का मोसो एक हो जाता है उसको सअभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, जब संख्या पर आएंगे तो उस समय ये सब बात करेंगे फिर से। ठीक है, पहले अब यहाँ परिमेय संख्या, परिमेय संख्या को पी व क्यू के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन वो परिमेय संख्या को नहीं लिख सकते, ऐसा परिभाषा बोलता है। लेकिन हाँ, परिमेय संख्या पी और क्यू पूर्णांक है, पी एंड क्यू क्या है? पूर्णांक है। अब पूर्णांक कहाँ से शुरू होता है? पूर्णांक होता है 0 1 2 3 4 5, इधर -1 -2 -3, इसी तरह से इधर डिक्चिक डिक्चिक चलेगा, इधर ये डिक्चिक डिक्चिक चलेगा। डिक्चिक डिक्चिक चलने का मतलब हुआ इधर अनंत तक जाएगा, इधर भी अनंत तक जाएगा। बुझा रिया है मास्टर बा? अरे बोलो है ना बुझाए से आराम से बोलिए, बुझाए नहीं से तो बुझाइता। तो ध्यान से सुनना, परिमेय संख्या किसको कहेंगे? जिसे हम लोग पी व क्यू के रूप में लिख सकते हैं, और जिसको हम लोग पी व क्यू के रूप में नहीं लिख सकते उसको अपरिमेय संख्या कहते हैं। आगे बढ़े, लेकिन अब इस जगह हम आपको कंफ्यूज करते, सुनना। पी व क्यू के रूप में लिखेंगे तो परिमेय, अच्छा ठीक है, पी व क्यू और पी और क्यू पूर्णांक होना चाहिए। तो 3/4 पी व क्यू हो गया, 3 पी हुआ 4 क्यू हुआ, 7/6 7 पी हुआ 6 क्यू हुआ, 9/8 9 पी हुआ 8 क्यू हुआ, 7/12 7 पी हुआ 12 क्यू हुआ। तो ये पी व क्यू हो गया। चलो ठीक है, चलो अब यहाँ जो है ना थोड़ा इस पर आते हैं, हम इसको लिख के दिखाते हैं, पी व क्यू, पी व क्यू। अब इस पर थोड़ा बात कीजिएगा। है देखिए यहाँ हम लिखे √3/4। अब नहीं बोलेगा भैया हो है की लिख लो, है पी होले है क्यू होले, तो पी व क्यू ना होला। बोले तो नहीं लिखा पर लिखाई तो गए, अच्छा ठीक से, -√3/4 है पी होले है क्यू होले, लिखेले कि नहीं लिखेले? बच्चा तो यही सुनेगा ये पी है ये क्यू है, तो पी व क्यू हो गया। बच्चा यही सोचेगा, और बच्चा ये ना सोचेगा 7/√3 है, ये पी है ये क्यू है। लेकिन परिभाषा बोला है बाबू पी और क्यू पूर्णांक होना चाहिए, लेकिन ये √3 पूर्णांक नहीं है, √3 पूर्णांक नहीं है, इसीलिए ये परिमेय संख्या नहीं है। अब बुझाया? खाली पी व क्यू पे नहीं रहना है, ये भी देखना पी और क्यू पूर्णांक होना चाहिए। तो √3/4, √2/7, 3 √3/5, 5 √4/6,
ठीक है। अब ध्यान से सुनना, √3 है तो ये अपरिमेय संख्या है, क्या कि ये पूर्णांक नहीं है। हाँ ये पूर्णांक है, ये पूर्णांक नहीं है तो ये अपरिमेय है। √2 अपरिमेय संख्या, क्या कि ये पूर्णांक नहीं है। पूर्णांक रहता तो परिमेय होता। 3√3 पूर्णांक नहीं है, हाँ 5 पूर्णांक है, लेकिन परिमेय संख्या बोलता है, जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। p और q पूर्णांक होना चाहिए, लेकिन √3 √2 3√3 ये पूर्णांक ना है मास्टर बा, बुझा रिया है। पूर्णांक कौन है? पूर्णांक है 4 7 5। ऐसा नहीं को नीचे में खाली रह सकता है पूर्णांक, ऊपर में नहीं रखता, ऐसा नहीं है। पूर्णांक हम ऊपर में दे दिए, नीचे में रूट दे दिए। पूर्णांक हम ऊपर में दे दिए, नीचे में 5 दे दिए, तो ये पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है, ये पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है। ऐसा नहीं है, ये अपरिमेय है, ये अपरिमेय है, ये पूर्णांक है, ये पूर्णांक नहीं है। लेकिन परिमेय संख्या का परिभाषा बोलता है, जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। p और q पूर्णांक है, भले इसको p/q के रूप में लिखें, लेकिन ये p पूर्णांक है, q पूर्णांक नहीं है। बुझा रिया है, इसीलिए ये परिमेय संख्या नहीं है। जैसे एग्जांपल में सुन दो और अच्छा आराम से धीरे धीरे। √3/4 7/√3, ठीक है। अच्छा √3 क्या 5 लेते हैं। अब बताओ, है √3 पूर्णांक है? नहीं है, नहीं है, ये पूर्णांक नहीं है। ये √5 पूर्णांक नहीं है। हाँ 4 पूर्णांक है, 7 पूर्णांक है, लेकिन वो परिमेय बोलता है। परिमेय क्या बोलता है? p और q पूर्णांक होना चाहिए। यहाँ पर p पूर्णांक नहीं है, हाँ q भले पूर्णांक है, यहाँ पर p पूर्णांक है, q पूर्णांक नहीं है। इसीलिए p और q पूर्णांक होगा तब नहीं परिमेय होगा, लेकिन p और q पूर्णांक है यहाँ नहीं ना है, इसीलिए परिमेय नहीं है। ये भी परिमेय नहीं है। तो बोलो ये परिमेय है, बोले ये वो परिमेय नहीं है। काहे नहीं है भाई? इसीलिए ये भी इसमें रूट लगा है, इसलिए परिमेय नहीं है। चाहे पूर्णांक चाहिए था, पूर्णांक नहीं है तो रह केला था। लिपस्टिक पाउडर लगा के आया है एकदम भभका के, ठीक है। और जब भभका के कोई आता है तो जबरदस्त घायल कर जाता है। देख बाबू, एक बात सीधा सीधा बोलते हैं, अच्छे से सोचो। मलेरिया रोग से बचना संभव है, मलेरिया रोग से बचा जा सकता है, लेकिन वो जो भभका के आता है, भभका के वो एक बीमारी उत्पन्न कर जाता है। अरे मक्खर भी आता है ना, तो मलेरिया रोग से बचना संभव है, लेकिन लवरिया आपको बर्बाद ही करेगा। लवरिया रोग से बचना संभव नहीं है, ठीक है। लवरिया या तो आपको बर्बाद करेगा या तो आबाद करेगा। देख लेना, जो करेगा देख लेना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ भी भभका के आया है, लहरियान कट मार के एकदम हेनक निकालेगा, हेनक मार के स्टाइल मारेगा, अब बोरे में घुसा देगा। तो वही बोरा में नहीं घुसा, हिन्ना से 1 बाल्टी पानी आइया फराक मार देना है, धोला जाएगा एकदम पोता हुआ जो पाउडर टाउडर साफ। तुरिका पूरा फिल्टर जैसे धोलाएगा, भूतनी नजर आएगा, भूतनी। अरे तुरिका की ओलो रे बाप, हिन्ना देखो, हिन्ना धोए चेगरा, हिन्ना बता ले तो कुछ और चल भाग बकलोल भाई ना देख, हिन्ना देख। हाँ मारा कनौदरी में बस बकलोल बच्चा। देखो इधर 4 को धोते हैं, 5 4 को धोते जाओ धो, और जैसे धोए 4 का 2 गुना 2 बाहर निकला 2, तो धोला गया। अब बताओ 4 को धोए तो क्या निकला 2, और नीचा में छो 2 1 2 2 3 छो, तो बचले 5/3। बुझला कुछ? बताओ। इल्ला हरियान कट मार के आया था फिर बात करने, बोला था यस हम भी वो परिमेय है। बाहर में सोच रहा तुम वो परिमेय रे, हम ही को पिंगल पर आता है, हम तुमको धो दिए, पता चल गया तुम वो परिमेय ना है, तुम कुछ और है। क्या है भैया? ना रे बाबू, ये परिमेय गधा का भाई, ये सोच रहा है, बुझा गया होगा। चलो ठीक है, इधर देखो, देखो मास्टर बात देखो। तो परिमेय और परिमेय का एक बात तो समझ गया, पूर्णांक होना चाहिए, ठीक है। इसको हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं। अब p और q पूर्णांक है, ये भी याद रखना, p और q पूर्णांक होना चाहिए, वो परिमेय होगा। अब p और q पूर्णांक नहीं होगा तो वो परिमेय होगा। सीधा दूसरा बात सुनना, ये परिमेय में नहीं होता, ये परिमेय होता है। p/q में लिखाएगा तो परिमेय, अब p/q के रूप में इसको लिख ही नहीं सकते हैं, ऐसा परिभाषा बोला है। वैसा संख्या जिसे हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं उसे वो परिमेय कहते हैं। ये परिभाषा है, इस परिभाषा के अकॉर्डिंग चलिएगा तो भुतलाने लगिएगा। इस परिभाषा को भुलाओ, सीधा सीधा आओ, देखो खाली कैसे है नहीं है। दूसरा देखो, वो परिमेय रहेगा तो रूट रहेगा, वो परिमेय रहेगा तो छज्जा रहेगा, छज्जा, ठीक है। टोपी रहेगा, वो परिमेय रहेगा तो टोपी रहेगा,
वो परिमय रहेगा तो टोपी रहेगा, परिमय रहेगा तो टोपी नहीं रहेगा, टोपी नहीं रहेगा। वो परिमय रहेगा तो टोपी रहेगा, अब परिमय रहेगा तो टोपी नहीं रहेगा। सीधा सीधा सुनो, वो परिमय संख्या का टोपी रहेगा, वो परिमय संख्या का टोपी रहेगा, अब परिमय संख्या का टोपी फट जाएगा, नहीं रहेगा। तो दूसरा भाषा में सुनो, फट जाए परिमय, पूरा फटे परिमय, नाय फटे वो परिमय, फट जाए परिमय, नाय फटे वो परिमय, तनियोटा फटे नाय परिमय, पूरा फटे परिमय, फट जाए परिमय, ना फटे वो परिमय। बुझा रिया है, बुझा रिया जी? फट जाए परिमय ना फटे वो परिमय, बुझा रिया है? चलो सुनो, अगर जब फट गया तो परिमय होगा, नहीं फटा तो वो परिमय होगा। नहीं बुझाता होगा, बुझाएगा भी, अस्थिर रहो। एक एक बात बुझाने के लिए ही बोल रहे हैं। परिभाषा को परिभाषा के अंदाज में नहीं, अपने अंदाज में पढ़ना ही परिमय होगा। चलो मुद्दा पे आते हैं। चलो बाबू, समझ में नहीं आएगा तो कोई बात नहीं है, और समझ में नहीं आएगा तो कोई बात नहीं है। ये कैसे? यही तो जबरदस्त बात है। समझने में ना आया तो पढ़ के की फायदा? आओ समझाते हैं। तो परिमय संख्या का सीधा सीधा एकदम लॉजिक है, आप पकड़िए। देखिए, फट जाए परिमय, ना फटे या कुछ कुछ फटे, पूरा ना फटे, उसको ओ परिमय कहेंगे। जैसे एग्जांपल में आप समझिएगा। अब एग्जांपल को पकड़ना अच्छे से। देखो यहां, जैसे हम लिए √4, √4 लिए, फटेगा कि नहीं फटेगा? ये फट के फलावर होगा और 2 निकल जाएगा। √8 ये भी फटेगा लेकिन पूरा नहीं फटेगा। 8 का देखिए 2 से 4, 2 से 2, तो 2 गुना 2 गुना 2, सज्जा दिया, 2 का एक जोड़ा लगा 2, तो 2√2 हुआ। ये पूरा नहीं फटा, इसीलिए पूरा नहीं फटा, ये ओ परिमय हुआ। ये परिमय नहीं हुआ, ये ओ परिमय है, पूरा नहीं फटा। पूरा फटे परिमय, पूरा नहीं फटे ओ परिमय, ये भी ठीक है। ठीक है, पकड़ रहा है? P/Q वाला जो परिभाषा है वो आप याद कर सकते हैं, उसमें नो दिक्कत, कोई दिक्कत। लेकिन खोपड़ी अगर जब मजबूत करना है, अपना परिभाषा ही बनाना पड़ेगा, अपने अंदाज में पढ़िए। चलिए मुद्दा पाते हैं। अब जैसे में हम लिए √9, अब बोलो ये फटेगा कि नहीं फटेगा? फटेगा। अब फट के की निकलेगा? अरे बोलो की निकलेगा? फट के निकलेगा 3, इसीलिए ये परिमय है। लेकिन वही लिखे √27, तो √27 लिखे, ये फटेगा लेकिन पूरा नहीं फटेगा। 27 को लिख सकते हैं 3 गुना 3 गुना 3, तो 3 का जोड़ा लगा, √3 हुआ, ये पूरा नहीं फटा, इसीलिए ये ओ परिमय हुआ। क्या इस बात को समझे? हाँ, जिसके अंदर में रूट लगा रहेगा, जिसमें छज्जा लगा रहेगा, जिसमें धामीन सांप विचरण करेगा, नागिन डांस करेगा, हेनाग लगल रहेगा, है बुझा रही है? नागिन एकदम छत्तर पार के एकदम या हेला दिया है, हेला दिया है तो समझ जाना मंडरा रहा है, इसीलिए वो परिमय कहला रहा है। बुझा रिया है? फट जाए परिमय, ना फटे वो परिमय। बुझाया? हाँ, लेकिन हाँ बाबू याद रखे, बोलो कौन चीज? पूरा फटना चाहिए तब परिमय, पूरा ना फाट तो ओ परिमय। बुझाइला? चलो आगे बढ़ते हैं। ऐसे एग्जांपल ले लेकर के समझो, समझ में आएगा। एक बात तो हो गया, परिमय संख्या को पूरा फाड़ना होगा। वो परिमय संख्या पूरा ना फटेगा तो परिमय होगा। तो 2 लक्षण इसका पकड़ लिए। पहला लक्षण क्या भाई? P/Q वो परिमय नहीं लिखाता है, परिमय लिखाता है, लिखाता को सही से नहीं लिखाता को गलत से दिखा रहा है। वो परिमय संख्या रूट में रहता है, छज्जा के अंदर में रहता है, छांव में रहता है, ये फटता उड़ता ना है, ये फटे उठेगा नहीं। लेकिन यहाँ पर ये जो है छज्जा, ये नागिन डांस जो करता है, नागिन नागिन, ठीक है, धमीन्द्र याहू, ये फट जाता है, इसलिए फटेगा तो वो परिमय। ना फटता है, ये ना फटता है, नहीं फटेगा तो वो परिमय, फट गया तो परिमय। समझे? याद रखिएगा, समझे कि ना? P/Q के रूप में नहीं लिख सके, इसलिए वो परिमय। रूट फट गया, ये रूट में रहेगा तो वो परिमय, रूट में नहीं रहेगा परिमय। फट गया परिमय, नहीं फटा वो परिमय। आगे देखो, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं, हरदम हरदम ऐसे नहीं पूछेगा, कखनो कखनो ऐसे भी पूछ लेगा। दशमलव प्रसार के रूप में, दशमलव प्रसार के रूप में भी पूछा जा सकता है परिमय वो परिमय। तो बाबू रे सुनो, इधर घबराओ ना, अस्थिर होकर सुनो। क्रैश कोर्स नहीं है, ये सक्सेस कोर्स है, और सक्सेस कोर्स में सफलता जरूर मिलेगा।
आराम आराम से पढ़ो। 4 घंटा 5 घंटा का लंबा लंबा क्लास हम जानते हैं आपसे नहीं सफरेगा। हम मेहनत कर सकते हैं, इतना ज़बरदस्त एक ही टॉपिक पर बात कर सकते, आप नहीं कर सकते। धीरे धीरे आप अपना समझ को बढ़ाइए, फिर अपने आप में ही मजबूत हो जाइएगा। तो आइए मुद्दा पाते, फिर आप अपने से घर में रिवीजन कीजिए। लंबा लंबा क्लास बाबू, हाँ 4 घंटा 5 घंटा का क्लास ये अच्छा बात नहीं है, आप सबके भविष्य के साथ ये बेस्ट तरीका नहीं हो सकता है। बेस्ट तरीका यही है कि आराम से 1 घंटा 1.5 घंटा का क्लास किए, फिर अपने से मेहनत कीजिए। जो दिक्कत है फिर व्हाट्सएप के माध्यम से या किसी भी माध्यम से पूछने का प्रयास कीजिए। तो दशमलव प्रसार के बारे में बताते, सुनना। दशमलव प्रसार से भी जो है ना एक बात क्लियर हो जाएगा परिमेय है या नहीं है। चलो देखो, दशमलव प्रसार मतलब 3.12345 3 2 5 9 6 3 2 5, इधर ढीक चिक ढीक चिक ढीक चिक ढीक ढीक चिक ढीक चिक ढीक चिक ढीक ढीक चिक ढीक चिक ढीक चिक ढीक, ऐसे चल रहा है। जरूरी नहीं इतना चले, 2-3 को भी बिंदा दे करके काम चला देगा ढीक चिक ढीक चिक। यहाँ देखो एक बार प्रसादी बटा, ढेरी लोग आया खाने के लिए, अलग अलग आया, एक के रकम ना अलग अलग, इन 2 हुआ 13 हुआ 4 हुआ 5 हुआ खा रहा, एक के आदमी ना अलग अलग लोग आ रहा है भोज खाने के लिए, प्रसाद खाने के लिए। ठीक है, तो लोग भी बोले अच्छा ढेरी लोग आ रहा है, लेकिन वही 10 गो ग्रुप बना लिया, वही बार बार बैठ ले जा रहा है, प्रसाद खाई ले जा रहा है, बैठ ले जा रहा है, खाई ले जा रहा है, बैठ ले जा रहा है, खाई ले जा रहा है। पागल हो गए का जी, भूख करे क्या, खदहा लेके बैठा है। तो ऐसा लक्षण संख्या में होता है। चलिए भाई भोज वाला लक्षण यहाँ समझाते हैं। यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 3 2 5 9 6 3 2 5, सब हमेशा क्या आ रहा है पता नहीं है, लेकिन वही हम यहाँ लिख दें 3.1414141414, तो दिख रहा है चला 1 4 1 4 1 4 आ रहा है बार बार। तो 1 4 1 4 का आ रहा है, अगर हम यहाँ ढिकचिक ढिकचिक लिख दें तो नहीं कोई समझ लेगा यहाँ 4 आएगा, समझेगा कि नहीं समझेगा, ये बात तो समझ लेगा। इसीलिए यह भी एक दशमलव प्रसार का गुण है। तो दशमलव प्रसार का पहला गुण, अगर बदल बदल के आता है, अगर बदल बदल के आता है वो परिमेय कहलाता है। क्या कहलाता है? अगर बदल बदल के आता है वो परिमेय कहलाता है। जब एक ही रकम आता है परिमेय कहलाता है। बदल बदल के आएगा वो परिमेय कहलाएगा। और एक ही रकम आएगा तो, अरे एक ही रकम आएगा तो परिमेय हो जाएगा। क्या मित्रों बुझा रिया है? अब वो देखो है बदल बदल के नहीं ना रिया है, ये एक के रकम नहीं आ रिया है। जब एक के रकम आ रिया है तो परिमेय कहला रिया है। बुझाया? है बदल बदल के आ रिया है वो परिमेय कहला रिया है। किसी को दिक्कत ना बुझेला एकदम पूछियो, 2-3 गो क्वेश्चन बतेब, दम छ ताकत छ, हमरा बुझा जो ताकत तो होतो तोरा कनेक बाउंड बीटा हॉर्लिक्स पीबी कैल है, पी लिए जा फिर पकड़ बा है यहाँ बाउंड बीटा हॉर्लिक्स का ओरिजिनल ताकत एनर्जी। और दूध दही घी पनीर से आप शरीर को बलवान बुद्धिमान नहीं बना सकते हैं, शक्तिमान नहीं बना सकते हैं। ब्रेन एक एक जो है ना मुद्दा पर बात करता है ब्रेन, तो ब्रेन को जबरदस्त बनाइए। हमेशा बंदूक के नोक पे नचाएंगे जरूरी नहीं है नचा रही है बुझा गया बाबू, बहुत खतरनाक होता है, इस पर बात करना चाहिए। आइए इसी पर बात करते हैं। 3.546 546 546 ढिक चिक ढिक चिक ढिक, बोलो कौन संख्या है? परिमेय है कि अपरिमेय है? ये कौन संख्या है? परिमेय को अपरिमेय? तो होशियार से तो ही पहले बोलो, हमने बोलवा ये परिमेय है। काहे? बदल बदल के नहीं आ रही है। अच्छा 9.45753253596329 ढिक चिक ढिक, ऐसा बदल बदल के आ रहा है ना। और जब बदल बदल के हला आएगा, बदल बदल के आएगा तो वो परिमेय कहलाएगा। बदल बदल के आएगा वो परिमेय कहलाएगा। बदल बदल के आएगा वो परिमेय कहलाएगा। बुझा रिया है? बोलो हाँ या नहीं? चलो बुझा रिया है। तो ये हो गया वो परिमेय, ये हो गया परिमेय। इस तरह से एग्जाम्पल फिट करेगा और ऐसा ऐसा एग्जाम्पल देगा, आपका खोपड़ी बोलेगा यस पहचान गए। है देखो एक और देते 3.101001001001001। अब देखो जीरो भी आ रहा है तो बदल बदल के ना आ रहा है, बाहर बाहर के आ रहा है, तो ये वो परिमेय है। रिपीट नहीं कर रहा है, अलग अलग आ रहा है। जैसे 3.12122122123। अरे भाई तंडा बेसिया लिखाओ रे, हाँ लिखा 22221। अब देखो 2 भी आ रहा है तो बदल बदल के आ रहा है, मतलब बेसी बेसी होले जा रहा है। पता है रिपीट नहीं कर रहा है, बेसी हो रहा है। ये भी ओ परिमेय है, ये भी ओ परिमेय है। इस तरह से भी एग्जाम्पल सेट कर सकता है। ठीक है, किसी को दिक्कत? चलो ठीक है। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का लक्षण पकड़े। चलो ये अपरिमेय हुआ,
इधर परिमेय, जैसे यहाँ पर और लिखते हैं 0.5432957639584, इधर ढिकचिक ढिकचिक ढिकचिक, और सब में ढिकचिक ढिकचिक रहना चाहिए। और ढिकचिक ढिकचिक ना, ये वाला बिंदु खाली नहीं रहेगा तो ये परिमेय हो जाएगा। सीधा सीधा बोल दे, ये बिंदु रहना जरूरी है, ये ढिकचिक ढिकचिक रहना जरूरी है, सब परिमेय हो जाएगा। बोलेगा यहाँ तक मैं शांत हो गया, ठीक है, ये रहना जरूरी है। इतना कम होने के बाद इसको खाली नहीं देखना, ये सब होने के बाद ये बिंदु रहना जरूरी है। थोड़ा थोड़ा डॉट डॉट नीचे में रहना चाहिए, तब ये परिमेय में नहीं होगा, वो परिमेय में होगा, नहीं तो दिमाग खराब करके लपेट लेगा। तो देखो यहाँ 3.144444, ठीक है, ये परिमेय है, क्या रिपीट कर रहा है 9.656565, ये परिमेय है। लेकिन परिमेय ये ढिकचिक ढिकचिक भी देना जरूरी है। अगर तो ढिकचिक ढिकचिक नहीं दीजिएगा तो फिर जैसे मान लो हम लिख दिए 5.765, ठीक है, अब फिर लिखे 765 लिख दिए। अब ये परिमेय है, लेकिन बोलेगा भैया रिपीट किया ना, रिपीट नहीं किया है, यहाँ तक मैं शांत हो गया। यहाँ ढिकचिक ढिकचिक दे देते तब ये रिपीट कर रहा है। और जब रिपीट करता है इसी को समेट के हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे 3.4444 लिखा है ना, इसी को हम लोग लिख सकते हैं 3.4 का रेकरी, मतलब 3 के बाद 4 रिपीट कर रहा है। जैसे यहाँ लिखे 9.656 का रेकरी, 656 कर रहा है, रिपीट कर रहा है। यहाँ लिखा 5.765, यहाँ लिखे 5.765 का रेकरी, रेकरी में भी लिख सकते हैं। मतलब ये रेकरी लगा होगा तो परिमेय होगा, रेकरी लगा होगा तो परिमेय होगा, बिना रेकरी लगा होगा तो वो परिमेय होगा। ऐसा नहीं कर रहा हूँ, बिना रेकरी वाला हिसाब वो परिमेय में भी नहीं करता है, वो परिमेय वाला ऐसा सब पूछेगा, ठीक है। तो परिमेय और परिमेय से रिलेटेड बहुत सा बातें हम लोग सीख चुके हैं। तो चलिए अब परिमेय और परिमेय का थोड़ा सा कुछ और क्वेश्चन को सरल करने का प्रयास करते हैं। परिमेय किसे कहते हैं, वो परिमेय किसे कहते हैं, ये परिभाषा नहीं पूछा जाता है, पहचानने के लिए पूछा जाता है। अब परिमेय और अपरिमेय का थोड़ा सा जो है ना सेटिंग कराते हैं, बियाह कराते हैं, ठीक है, करा है ना, पागल हो गए, बियाह शादी क्या करेंगे बकलल बा। इधर देखो, परिमेय और परिमेय जब दोस्ती करेगा तो फिर हमेशा, अच्छा दोस्ती छोड़ दो, आजकल दोस्ती ज्यादा नहीं करता है, मार करता है, मार फाड़ता है, दोस्त ज्यादा धीम धाम फटाफटी चलते रहता है, या मार देंगे फाड़ देंगे झाड़ देंगे करता है। चलो ठीक है, दोस्ती करे या मार करे, दोस्त में सब बराबर होता है। लेकिन परिमेय और अपरिमेय जब भी झगड़ा करेगा, परिमेय और अपरिमेय जब भी झगड़ा करेगा, हमेशा अपरिमेय ही जीतेगा, परिमेय नहीं जीत पाता है। बोलो काहे? परिमेय खूबसूरत है, अपरिमेय दलिद्दर है। ये खा के एकदम बढ़िया से अपना बॉडी तोड़ी बनाया है, आई जो खूबसूरत है, बॉडी वोडी नहीं बना करके खाली लहरियान कट मारा है। क्या मारा है? लहरियान कट। इसीलिए खूबसूरत होना भी एक गुनाह है, ठीक है। आई खा पी के एकदम बहुठा हो गया, मारता है एकदम धीम धरम, इसीलिए वो परिमेय हमेशा जीतता है, परिमेय नहीं जीतता। ये बात याद रखिएगा। जब परिमेय ओ परिमेय में मार हो जाए तो हमेशा कौन जीतता है? जब परिमेय ओ परिमेय में मार होता है तो हमेशा ओ परिमेय जीतता है। क्वेश्चन सेट करते हैं, सुनो। ओ परिमेय, ये स्टार पॉइंट है बाबू। ओ परिमेय प्लस ओ परिमेय और परिमेय, ओ परिमेय परिमेय मार करे, मार करने का मतलब जोर हो जाए, ओ परिमेय परिमेय में दोस्ती हो जाए, या फिर दुश्मनी हो जाए, घाटा लग जाए, या फिर गुनाह कर ले, या फिर भाग कर ले। इस चारों में जो करना है कर ले, लेकिन जीतेगा हमेशा कौन? ओ परिमेय ही जीतेगा। जैसे एग्जांपल में हम सेट करें, ओ परिमेय परिमेय, ओ परिमेय ले लिए √3, अब परिमेय ले लिए 3, अब 3 + √3 कौन संख्या हुआ? ओ परिमेय। क्या कहलाएगा? ओ परिमेय। ओ परिमेय किसी से दोस्ती करे, किसी से झगड़ा करे, किसी से गुनाह करे, किसी से भाग करे, हमेशा दोस्त का नाम वो परिमेय ही कहलाएगा। बोलेगा वो परिमेय दोस्त हो लो, वो परिमेय परिमेय में दोस्त भी होगा तो वो परिमेय ही कहलाएगा। किसी को दिक्कत, जैसे हम घटाते हैं 5 परिमेय संख्या, √3 वो परिमेय संख्या, जोड़ में भी वो परिमेय, घटा में भी वो परिमेय। 5 गुना √3, 5 √3 गुना में भी वो परिमेय। 15 भागा √3 तो 15/√3, ठीक है, 15/√3 ये भी ओ परिमेय। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का जोड़, परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या का घटाव, परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या का गुना, परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या का भाग,
हमेशा अपरिमेय संख्या ही होता है। याद हुआ मित्रों? बोलो बाबू सोना हिन्ना देखो हमरा बुझैल? अरे बोलो न बाबू, बोलो दीदी बुझैल? नहीं बुझैल? बुझा गेल? अच्छा बजा अपना के बुझैल? खाली टुकुर टुकुर देखबो के बोलबो कुछ? अरे बोलो, घबराइयो ना, समझ में ना आते तो धीरे धीरे जरूर अतै। ठीक है, एक न एक दिन समझ में जरूर आता है, ऐसा नहीं कि समझ में ना आता। आप घबराइए नहीं, समझ में जरूर आएगा। ठीक है, समझ में जरूर आएगा, घबराओ नहीं बाबू, समझ में जो है ना हर संभव प्रयास करेंगे, समझ में जरूर आएगा। ठीक है, एक एक बात पे, एक एक मुद्दे पर हम अपना कीमती समय आपको देंगे और हमारे ज्यादा बोलने मात्र से ही आपको समझ में आएगा। इसीलिए घबराओ नहीं, समझ में जरूर आएगा। ठीक है, सीधा सीधा कहते हैं, मायूस मत हो साथियों, मायूस मत हो साथियों, क्योंकि हम लोगों का वजूद छोटा नहीं है। मायूस मत हो साथियों, क्योंकि हम लोगों का वजूद छोटा नहीं है। हम लोग वो कर सकते हैं, हम लोग वो कर सकते हैं जो किसी ने सोचा नहीं है। बस अपने आप को संघर्षशील बना लो, सफलता भी एक दिन जरूर शोर मचाएगी। ठीक है, तो साथियों आराम से आहिस्ता आहिस्ता एक एक बिंदु पर हम लोग अपने आप को पकड़ बनाएंगे। ठीक है, घबराना नहीं है, सीधा सीधा बोलते हैं, परिमेय संख्या का जोड़, परिमेय और परिमेय संख्या का जोड़, परिमेय और परिमेय संख्या का घटाव, परिमेय और परिमेय संख्या का गुना, परिमेय और परिमेय संख्या का भाग हमेशा ओ होता है। क्या होता है? मारो कमेंट उधर से, मारो ना रे बाबू, वो परिमेय होता है। बुझा? अच्छा बुझा गया था। अच्छा, तो परिमेय संख्या और परिमेय का जोड़ घटा गुना भाग क्या होता है? वो परिमेय होता है। किसी को दिक्कत? आगे बढ़ा जाए मास्टर बा, आगे बढ़ा जाए। देखिए ये टॉपिक जब ऑब्जेक्टिव कवर करेंगे उस समय भी बोलेंगे, तो ये स्टार पॉइंट याद रखिएगा। हाँ, परिमेय और परिमेय हो गया, परिमेय परिमेय संख्या का जोड़, ये कहीं नहीं पूछता है। परिमेय प्लस परिमेय का जोड़ भी परिमेय ये होता है। क्या होता है? परिमेय और परिमेय संख्या का जोड़ घटा गुना भाग, जोड़ घटा गुना भाग भी क्या होता है? परिमेय होता है। लेकिन यहां लफड़ा है, ओ परिमेय और परिमेय, ओ परिमेय और ओ परिमेय, परिमेय यहां लिखिए, ओ परिमेय ओ परिमेय, ओ परिमेय ओ परिमेय का जोड़ और घटाव, जोड़ और घटाव, गुना और भाग, इसमें बड़ा लफड़ा है। वो परिमेय संख्या का जोड़ और घटाव, इसमें बहुत लफड़ा है। ठीक है, वो परिमेय संख्या का जोड़ रहे या घटाव रहे, ये वो परिमेय होगा। क्या होगा? वो परिमेय। जैसे में, जैसे सुनो, √3 घटा √2, घटवे नहीं करेगा, तो वो परिमेय का घटाव, वो परिमेय, वो परिमेय का घटाव, वो परिमेय। अब जोड़ दे दो तो √3 √2, अब बच्चा बोलेगा भैया √3 प्लस √2 हो जाएगा √5। ऐसा ना होता है। जोड़ में अगर जब हम a प्लस b जोड़े, क्या a प्लस b का जो जुटेगा? नहीं जुटेगा। उसी तरह से √3 a है, √2 b है, तो ये a b का जोड़ जुड़ता है। ये ना कि √3 प्लस √2 जोड़ के जो है ना √5 कर देना, ऐसा नहीं करना है। वो परिमेय का जोड़, वो परिमेय का गुना, ओ सॉरी घटाव क्या होता है? वो परिमेय होता है। जैसे एग्जाम्पल में लो, ले लो 3 √3 घटा √3, तो दोनों को घटाइए तो क्या हो जाएगा? 3, √3 कॉमन ले लेगा, बस √3 कॉमन लिया, यहाँ 3 घटा 1 हो गया, यहाँ कुछ नहीं तो 1 आया। ठीक है, ये हो जाएगा, ये 3 यहाँ आ गया। किसी को दिक्कत? अब घटाइएगा तो कितना हो जाएगा? 3 में गया 2√3, ये हुआ वो परिमेय का घटाव। अब 3 को यहाँ सीधा दो, √3 को मान लो a, √3 को मान लो a, तो 3 को 3a घटा 1 a, तो 2a नहीं हुआ, उसीलिए 2a लिखा गया। कॉमन लिए ये के वो के, कुछ नहीं किए। 3 को √3 है, 1 को √3 है, 3 को √3 में 1 को √3 चला गया, 2 को √3 बचा। वही बता रहा 2 को √3 बुझाया कि ना? अरे बुझाया। तो वो परिमेय का घटाव, वो परिमेय का घटाव, वो परिमेय का जोड़ क्या होता है? वो परिमेय होता है। ऐसा संभव है? देखो एक बात बताते, अगर हम सेम टू सेम √3 घटा √3 ये ले ले, अब तो 0 हो गया। अब तो 0 परिमेय संख्या होता है। √5 ले ले, अब तो 0 हो गया। ऐसा तो होता है। तो देख लीजिएगा कैसा पूछ रहा है, घट रहा है कि नहीं घट रहा है। अगर घट जाए और 0 हो जाए
तब तो परिमेय में बदल गया। ठीक है, तो वो सिचुएशन पर निर्धारित करता है, डायरेक्ट नहीं बोल सकते, डायरेक्ट नहीं बोल सकते वो परिमेय संख्या, हाँ वो परिमेय संख्या का जोड़ हमेशा वो परिमेय होगा। √3 + √3 2√3, √5 + √5 2√5 सेम टू सेम दे देगा, तब तो अलग अलग बात हो गया ना। चलो ध्यान दो, आगे बढ़ते हैं। तो वो परिमेय संख्या का जोड़ घटाव गुना भाग में थोड़ा लफड़ा है, ये सीधा सीधा नहीं है। तो ये वो परिमेय भी हो सकता है और परिमेय भी हो सकता है। ठीक है, वो परिमेय भी हो सकता है, परिमेय भी हो सकता है, यहाँ जांच करना पड़ेगा। मतलब ये लहरियान कट मार के आएगा, आपको जांचना होगा, अपने आप को यहाँ पर एकदम सतर्क होकर के देखना होगा, कहीं माया का जाल तो नहीं ना आ रहा है। माया का जाल आ रहा है तो सावधान हो जाओ, आंधी आने वाली है एकदम। जब भी कोई आपको देख के मुस्कुराए तो समझ जाना बर्बाद होने का लक्षण दिख चुका है। तो कुछ नहीं करना, डायरेक्ट प्रणाम करना, बोलो देवी हमें माफ करो, दूसरे जगह ध्यान दो, ऐसा करना है, ना कि फंस जाना। चाहे देवी रहो या देवा रहो, चुपचाप पढ़ाई पे ध्यान दो। और ना तो बाबू सुन लो, बाप और माई का सम्मान पे आंच आए तो बाबू समझ लो जबरदस्त जिंदगी बर्बाद होगा। क्योंकि अभी तुरंत एगो शायरी इस पर सुनाए थे, लवरिया बीमारी का कोई इलाज नहीं है, ना इलाज बीमारी है। जब ब्रेकअप होता है ना तो दिल धक 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 करेगा, उसी के यादों में खोया रहिएगा, पगला जाइएगा, एकदम फलाना घास का मैदान बढ़ा लीजिएगा और रोते रहिएगा और गाना गाइएगा अजीब अजीब सा। हम गाना नहीं गाएंगे फालतू का, पागल कर क्या, गाना गा के अपने आप को ही बर्बाद करेंगे। चुप, गाना नहीं गाइए, चुप, ध्यान दे, मुद्दा पे आते हैं। चलो देखो, अब क्वेश्चन उत्तर करते हैं, परिमेय और परिमेय संख्या का क्वेश्चन उत्तर करें। चलो करते हैं। पहला क्वेश्चन, सिद्ध करें कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करें कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करें कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करें कि √7 एक अपरिमेय संख्या है। 4 क्वेश्चन बोले हैं, एक क्वेश्चन बना रहे हैं, बाकी बात 3 क्वेश्चन आप बनाइएगा। बनाऊं, बनाते हैं। चलो ध्यान दो, क्वेश्चन नंबर 1, सिद्ध करें कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करें कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। चलो ठीक है, यहाँ हाल लिखो, डैश मारो, ठीक है, एकदम बढ़िया। नहीं, यहाँ हाल नहीं लिखना है, सिद्ध करने बोला है, प्रूफ लिखो, सिद्ध लिखो, प्रूफ साबित करना है। यहाँ लिखेंगे माना कि, उल्टे मान लो, माना कि √3 एक परिमेय संख्या है, √3 क्या है, एक परिमेय संख्या है। यहां तक में कोई दिक्कत, आगे बढ़े। चलो ध्यान से सुनना, अब लिखते हैं √3 बराबर P/Q, P/Q को इन परिमेय बोलते हैं। यहां लिखना है जहां Q डज नॉट जीरो, ठीक है। भाषण लिखना लिखो, कोई मतलब नहीं है। जहां P एंड Q पूर्णांक है, Q के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, P एंड Q पूर्णांक है, Q का एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं। बार बार का ऐसा हो रहा है जी, Q के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, Q का एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ऐसा बात लिखना लिखो, कोई मतलब नहीं, लेकिन सीधा सीधा Q 0 ना होगा, इतना टाइम लिख के बाय बाय कर दिए, ठीक है। चलो ठीक है, अब यहां से क्या करते हैं, दोनों तरफ वर्ग करने पर दोनों तरफ वर्ग कीजिएगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड, इसको अंग्रेजी में लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, P/Q का होल स्क्वायर। दोनों तरफ वर्ग करने को स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है, लिख सकते हैं। अब दोनों तरफ वर्ग कीजिएगा, √3 का क्या हो जाएगा, 3 इधर हो जाएगा P²/Q², ठीक है, P²/Q², यही होगा। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े। अब बाबू यहां ध्यान से सुनना, ऊपर मिटाते हैं, लिख लेना, आप लोग ऊपर मिटा रहे हैं। अब माने हैं जो याद रखिएगा, क्या माने हैं, वो परिमेय संख्या को परिमेय मान लिया। फिर थोड़ा आगे चलते, ध्यान से सुनना, समझना। एक बात सुनो, P²/Q² है, मतलब ये यहाँ Q गुना Q है, Q 2 बार है,
ठीक है, इधर 3 है, इधर ये क्यू गुना में है, इस तरफ आएगा तो भाग में ना। अरे बकलोल दास है गुना में है, गुना में है, बोल भी नहीं करता, खाली टुकड़ी 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 दिखता है। इधर देखो ये गुना में ना है बाबू, ये भाग में है, इस तरफ आएगा तो गुना में। तो 3q बराबर इधर p² बटे q। एगो q इधर नहीं आ गया तो 3q हो गया, एक q बचा। तो यहाँ पर ऐसा हम लिख सकते हैं क्या, 3q बराबर p² बटे q। ये लाइन यहाँ तक चलेगा, चलो ठीक है। जब ना ही यहाँ चलाना चाहते तो हम ऊपर हम चला देते भाई, आपको यहाँ ही चलाने में क्या दिक्कत है, चलाते हैं। चलो ध्यान से लिखो, यहाँ 3 एगो q हाई तरफ से हाई तरफ आ गया, तो 3q बराबर इधर p² बटे q, p² बटे q। चलो ठीक है। अब यहाँ देखो कोई भी पूर्णांक 2q प्लस 1 या 3q प्लस 1, 3q प्लस 2 इसी सब के रूप में रहता है। पूर्णांक का रूप जो है ना इसी रूप में रहता है, पूर्णांक इसी रूप में लिखा जाता है, ठीक है। तो पूर्णांक के बारे में एक बात तो क्लियर हो गया, पूर्णांक का लक्षण ऐसा ही है। पूर्णांक पर जब बात करेंगे तो वहां बात करेंगे, फिलहाल अभी मुद्दा पे रहते हैं, इधर उधर नहीं जाते। ये क्वेश्चन का उत्तर सीखना। तो ये हो गया मेरा पूर्णांक। अब p बटे q है तो ये भिन्न हो गया, भिन्न बोलो या फिर परिमेय बोलो, ठीक है। p बाय q को ही ना भिन्न बोलेंगे यार, अच्छा ठीक है। परिमेय बोलो या भिन्न बोलो, बात बराबर है। अब बताओ ध्यान से सुनना, क्या भिन्न पूर्णांक भिन्न बराबर हो सकता है? हाँ, पूर्णांक को हम भिन्न बोल सकते हैं, पूर्णांक को हम भिन्न बोल सकते हैं, इसमें कोई गलत बात नहीं है। अब बात को सुनना, यहीं से खेला चालू होगा और यहीं तक से ही प्रूफ हो जाएगा। जैसे जैसे लिखे उसके बाद आगे लिखते जाइएगा। यहाँ तक लिखवा दिए थे, फिर यहाँ से ये लिखना है, पूरा मिटा चुकेगा, यहाँ भाषा लिखना है। आगे बढ़ते हैं। 3q बराबर p² बटे q, ये पूर्णांक है, ये भिन्न है, भिन्न है या परिमेय, बात बराबर है। अब ध्यान दो, जैसे हम लिखे 3 पूर्णांक है, 4 पूर्णांक है, 7 पूर्णांक है, क्योंकि ये पूर्णांक में आता है 0, 1, 2, 3, 4, 5, -1, 2, 3, 4, ये सब पूर्णांक के बीच में ना है। तो ये सब पूर्णांक है और पूर्णांक को नीचे में कुछ नहीं एक रहता है, तो ये भिन्न भी है, ये परिमेय है, ये भी परिमेय है, ये भी परिमेय है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। मतलब पूर्णांक बराबर परिमेय होता है, पूर्णांक बराबर भिन्न होता है। पूर्णांक को हम भिन्न बोल सकते हैं, परिमेय बोल सकते हैं, p/q के रूप में लिखे। तो भैया हम बोलेंगे तो ये बराबर है, तो ये संभव है भाई। लेकिन एक बात सुनो, पूर्णांक को हम भिन्न बोल सकते हैं, लेकिन भिन्न को हम पूर्णांक नहीं बोल सकते। देखो यहाँ जैसे लिखे 7 बटे 2, ये पूर्णांक है क्या? नहीं, ये भिन्न है। 9 बटे 5, ये पूर्णांक है क्या? नहीं, ये भिन्न है। 8 बटे 7, ये पूर्णांक है क्या? नहीं, ये भिन्न है। पूर्णांक में तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, -1, 2, 3, 4, 5 इतना डिक ये होता है। तो पूर्णांक मेरा 1, 2, 3, 4, 5 ये हो सकता है, ये नहीं, ये तो भिन्न है। तो पूर्णांक बराबर भिन्न हो सकता है, लेकिन भिन्न बराबर पूर्णांक नहीं हो सकता, भिन्न पूर्णांक नहीं हो सकता है, ठीक है। इसीलिए यह संभव नहीं है, यह संभव नहीं है। उल्टा पढ़ने पर यह संभव नहीं है। तो लिखेंगे पूर्णांक भिन्न के बराबर नहीं हुआ है, लिखना यहाँ पर, अतः यह संभव नहीं है। पूर्णांक बराबर भिन्न नहीं होता है, अतः यह संभव नहीं है, यह संभव नहीं है, यह संभव नहीं। अतः हमारा मान्यता गलत है। हम जो माने हैं कि √3 एक परिमेय संख्या, ये गलत है, यह संभव ही नहीं है। पूर्णांक बराबर भिन्न हो ही नहीं सकता, यह संभव नहीं है। अतः हमारा मान्यता गलत है। इसलिए √3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। लिखा गया कि कोई दिक्कत? अपरिमेय हो गया, क्लियर। √3 अपरिमेय साबित हो गया। चलिए एक और करके दिखाते हैं, शॉर्ट में लिखते हैं, ठीक है, ताकि एक जगह समझ में आए। किसी को दिक्कत? चलो ठीक है। जैसे दे दिया √3 के बाद हम दे दिया √5, साबित कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ये क्वेश्चन हो गया, दिमाग में सेट हो गया। अब यहाँ से शुरू करते हैं प्रूफ। माना कि √5 एक परिमेय संख्या है, तो √5 बराबर p बटे q, जहाँ q डज नॉट 0, q 0 के बराबर नहीं है। दोनों तरफ वर्ग करने
पर दोनों तरफ क्या कीजिएगा, वर्ग कीजिएगा। कीजिए तो √5 का स्क्वायर बराबर p बटे q का होल स्क्वायर। तो √5 का स्क्वायर कीजिएगा तो हो जाएगा 5, इधर p स्क्वायर बटे q स्क्वायर। एगो यहाँ स्क्वायर 2 गो है तो एगो यहाँ q आ गया तो इधर p स्क्वायर बटे q बचा। यहाँ पर लिखिएगा पूर्णांक, क्योंकि ये पूर्णांक है और ये भिन्न है या परिमेय है, कोई दिक्कत। अब उसके बाद यहाँ से लिखेगा यह संभव नहीं है, यह संभव नहीं है, अतः हमारा मान्यता गलत है, इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। हाँ यहाँ देखो है ढिकचिक करके नहीं सॉरी यहाँ नहीं काटना है, यहाँ रहने दो, यहाँ काटो, यहाँ जो बराबर लिखा कट गया, क्योंकि ये दोनों बराबर है ना, हम बराबर दिखाने का चाह रहे हैं इसलिए काट दीजिए। अगर तो नहीं भी काटे तो यहाँ भाषा अपने आप इसको काट रहा है, ठीक है। इसी तरह से बनाना है। देखिए एक बात हम आपको यहाँ क्लियर कर दूं, ये एक पेज का भी कोई बताता है, दो पेज का भी बताता है और 2 नंबर में ही आता है, ठीक है। इसीलिए घबराओ ने बाबू, ये तरीका भी बुक में ही लिखा गया है, इधर उधर नहीं है, बुक में है। बुक में जाइए, भारती भवन का बुक में आराम से उसमें लिखा हुआ है और अच्छे तरीके से। हमको सब तरीका में से ये तरीका पसंद आया, हम ये बता दिए। ये तरीका भी हम किधरों सीखेंगे ना, अपने मन से नहीं। कोई भी टीचर अगर आपको बता रहा है ये ढिबलीसबाजी में नहीं रहने, उसको आता है, वो भी किधरों से सीखा है, वो भी किधरों से पढ़ा है, उसको भी कोई समझाया है। ये भरम में नहीं रहा, भगवान हो गया, सब कुछ आता है, बाहर में सोच रहा है, ऐसा कुछ ना आता है। सीधा समझाते हैं, सब पढ़ के सब समझ के सीख के पढ़ाता है, कोई ना कोई किसी न किसी जगह से सीखता है। ये हम बुक में पढ़े हैं और हम ज़्यादा से ज़्यादा बुक पर विश्वास करते हैं, इधर उधर से ज़्यादा हमको बुक समझ में आता है। टीचर से भी बढ़िया हमको बुक समझ में आता है, क्योंकि बुक में सारा चीज़ तो एकदम डिटेल से लिखल रहता है। फिर भी कुछ ऐसा तथ्य होता है जहाँ मुसीबत होने लगता है, समझ में नहीं आता है, तो वहाँ सपोर्ट लेना पड़ता है, वहाँ मदद लेना पड़ता है। अगर अपने भरोसे खाली पुस्तक से पढ़ेंगे तो ये भी संभव नहीं है, ये कहना गलत होगा। टीचर से भी थोड़ा बहुत मदद लेना चाहिए और टीचर से डायरेक्ट संवाद करके क्वेश्चन पूछना चाहिए और उससे पहले तैयारी जबरदस्त करें। यही एक अच्छा तरीका हमको लगता है पढ़ने में। अपना पहले स्टडी करते, जहाँ दिक्कत होता है गुरुजी से जाके गुरुजी सबके सामने जा करके पूछ लो, गुरुजी बता देता है और अच्छे से सीख लेते हैं। तो सभी के पीछे गुरुजी का ही आशीर्वाद होता है, माँ जी का ही आशीर्वाद होता है, पिताजी का ही होता है, ना कि अपने ही बलबूते होता है। ऐसा नहीं है, सब अपने अपने क्षेत्र में माहिर है। लेकिन हाँ, बुक में है, लेकिन बहुत जगह बहुत सा टीचर को हम भी देखे हैं लंबे विधि से भी बताया है, तो वो भी सही है, ये भी सही है। ये नहीं कि वो सही नहीं है, वो भी तरीका सही है, ये भी तरीका सही है। बड़ा वाला भी तरीका है बुक में, ठीक है। छोटा वाला तरीका ये हमको पसंद आया। नंबर का बात है तो बिहार बोर्ड आपका अपने भाषा में ही क्वेश्चन का उत्तर पूछा है, ना कि किसी और के भाषा में, तो तरीका ठीक है, एकदम कारण के साथ निवारण दिए हैं। चलिए अगला मुद्दा पे जाते हैं। इसी में से और रूट संख्या प्रूव करना है, ठीक है। साबित कीजिए कि फलना संख्या, ढकेना संख्या, चिल्ला संख्या अपरिमेय है। तो 4-5 क्वेश्चन इसका अपने से बनाइएगा। क्वेश्चन ये साबित कर लीजिएगा, √2, √3, √5, √7, √11, ठीक है। 1 2 3 4 5 इस तरह का क्वेश्चन बाबू कॉपी में बना करके अच्छे तरीके से सजा करके लिख के हमको अपना नोट्स जो पढ़ते हैं पर डे डेली डालिए। हम भी देखेंगे, हम भी अंदर से मोटिवेट रहेंगे, हम भी सीखेंगे कि मेरा भाई बहन जबरदस्त तरीके से मेहनत कर रहा है, और उस मेहनत के लिए हम इधर से भी जबरदस्त मेहनत करेंगे। आपका एक प्रयास हमें भी हौसला देता है, आपका एक प्रयास हमें भी संघर्ष करने का हिम्मत देता है, संघर्ष करने का जज्बात देता है। तो आप निश्चिंत होकर के आप अपना प्रयास एक कीजिए, हम इधर से जबरदस्त प्रयास करेंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर करने में एकदम मक्खन सा बात निकाल के बोलेंगे ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो, ठीक है। अभी सिर्फ परिमय में ही देखिए इतना लंबा बातें चल रहा है, ठीक है। हम चाहते तो इसको डंडी मार के भी पढ़ा सकते हैं। डंडी मारने से मतलब है आपका भविष्य का बर्बाद करना, आपके भविष्य के साथ खिलवाड़ करना। ऐसा हम नहीं चाहेंगे। ईमानदारी से पढ़ाएंगे, ईमानदारी से सिखाएंगे, ठीक है। बाकी बात सरस्वती पे रहने दीजिए। सरस्वती कुछ ना कुछ जरूर सोच के रखता है, सभी के लिए जरूर कुछ ना कुछ करेगा, क्योंकि सब धोखा दे सकता है, सरस्वती कभी धोखा नहीं दे सकता है। ऐसा हमको विश्वास है, ऐसा सभी विद्यार्थी को भी विश्वास होता है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। साबित कीजिए कि, सिद्ध करे कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। ये क्वेश्चन आ गया।
अब इसी क्वेश्चन के जगह हम 4 क्वेश्चन सेट कर देंगे, आप बना लीजिएगा। पहला तरीका दे दिए, दूसरा तरीका है, ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है ना। ठीक है, फाउंडेशन रहेगा तो और ज्यादा 10, 12, 15 को क्वेश्चन कराएंगे, लेकिन ये सक्सेस कोर्स है, इसमें रिवीजन जरूरी है। हम ऑब्जेक्टिव क्लियर करने के लिए आए थे, लेकिन सब्जेक्टिव भी लेके चल गए, इसीलिए कि आपको दोनों चीज का जबरदस्त लाभ हो। न तो सक्सेस कोर्स में मेरा मुख्य मुद्दा था ऑब्जेक्टिव पढ़ाना, लेकिन नहीं, हमको लगा ये विद्यार्थी के साथ धोखा होगा। अगर जो दे रहे हैं तो जबरदस्त दे देते हैं, अच्छे से देते हैं। तो यहाँ पर प्रूफ लिखो या फिर सिद्ध लिखो हिंदी में। अब लिखो, माना कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, मान लिए। ठीक है, अब यहां से लिखना है 3 + 2√5 = a। आप p/q भी लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, हम a लिखें ताकि और छोटा हो जाए। अब यहां लिखें, जहां a एक परिमेय संख्या है, जहां a एक परिमेय संख्या है। अब ध्यान से सुनना, दोनों तरफ यहां स्क्वायर करने का जरूरत नहीं है, यहां सीधा सीधा है। इधर बताओ, ये 3 जोड़ में हाउ तरफ जाएगा तो घटाव में, तो 2√5 = a घटाव 3। किसी को दिक्कत? अब इधर देखो, ये 2 गुना में इस तरफ जाएगा तो भाग में, √5 = a - 3/2। अभी √5 है ओ परिमेय, √5 क्या हो गया? ओ परिमेय, और a - 3/2 ये हो गया परिमेय। परिमेय लिखो या भिन्न लिखो, जो है बात बराबर है, ये दोनों बराबर है। बोलो बराबर होगा? वो परिमेय बराबर परिमेय का ये होगा? नहीं होगा। तो यहाँ काटो, काट दिए, लिखो, यह संभव नहीं है, अतः हमारा मान्यता गलत है, इसीलिए 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। जो बोले बाबू इसको लिख लीजिए, हम ही काली लिखेंगे, आप नहीं लिख सकते, लिखिए तो लिखाते हैं। यह संभव नहीं है, अतः हमारा मान्यता गलत है, इसलिए 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। गया भेजा में 2-3 को संदेश सेट करें, बनाइएगा, ले लो बाबू, बनाओ, आराम से बनाओ। तो देखो, ऑफलाइन ऑनलाइन क्या होता है हमको नहीं पता, क्या हम दोनों लाइन में पढ़ाए हैं, हम पढ़ा भी रहे हैं। ऑफलाइन ऑनलाइन मेरे लिए एक के जैसा लगता है। यहाँ पर कोई नहीं है तो भी लगता है सब है, काहे जानते हैं? सब बच्चा का चेहरा, सब बच्चा का मुस्कान, सब बच्चा का जो है ना एक ललक, एक भूख हमेशा मेरे आंखों के आगे घूमता है। इसीलिए कोई भी क्वेश्चन हम नहीं छोड़ते। हमको लगता है कि मेरा ये वाला बहन को ये बात समझ में ना आएगा, हमको लगता है ये वाला भाई को इस बात पे दिक्कत है, तो हम पूरा खुल के आपके साथ आते हैं। टेंशन नहीं लीजिए, अच्छा खासा एक्सपीरियंस के आधार पे बोल रहे हैं, बहुत दिन से पढ़ाए हैं, पढ़ा भी रहे हैं। अब पढ़ाना हमारे खून के रग रग में जो है ना दौड़ता है, मज़ा आता है। पढ़ाना हमारे लिए आनंददायक पल होता है। हमसे आप 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा जितना बतियाना चाहते हैं पढ़ाई पे बताइए ना, बड़ा मजा आता है। आइए मुद्दा पाते, क्वेश्चन सेट करते हैं। यहाँ पर दे देगा, ले लो 4, यहाँ दिल के √7, ठीक है, एक क्वेश्चन। दूसरा 5 √5 - 3 √5। अब जोड़ रहे घटा रहे, बात बराबर है। 7 - √3, ठीक है, 3 √3, 4 नंबर। 9 + 5 √5। इस तरह का क्वेश्चन बना लीजिएगा, ठीक है। थोड़ा पानी पीने दीजिए। चलिए अब क्वेश्चन को और थोड़ा एक और क्वेश्चन को लेते हैं। क्वेश्चन लेते सिद्ध करे कि ये क्वेश्चन बनाइएगा, इसमें ना और क्वेश्चन दें तो हम ये भी दे सकते हैं कि दिए तो दिए। यहाँ पर जैसे मान लो यहाँ 3 नहीं है, 5 - √5 है, 5 - √3 है, एक और लिख देते हैं 5 - √3, ठीक है। तो कैसे बनाए? ऐसे बनाइए, इधर जोर में उस तरफ घटाओ जाएगा, इस तरफ घटाओ उस तरफ जोर में जाएगा, फिर खेला खत्म हो जाएगा। करके दिखाए क्या? ऐसा करते इसको करके दिखाते हैं। हेलो करके दिखाते। 5 - √3 है बराबर a मानिएगा, तो √3 बराबर a जो घटा 5 हो गया, ठीक है। इधर माइनस है, यही ना है, ठीक है। इसका माइनस को हटाना चाहता है, नहीं हटाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, हटाना चाहता है, ठीक है। यहाँ क्या करो, माइनस को मान लो, तो क्या हो जाएगा 5a माइनस, यहाँ माइनस को मान लिया तो -a और +5। हटाना चाहता है तो ठीक है, नहीं हटाना चाहता है तो कोई बात नहीं है। तो यहाँ हो जाएगा, सीधा सीधा लिखिएगा तो क्या हो जाएगा 5 - a
ठीक है। आज यहाँ माइनस है, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, √3 बराबर 5 घटा ए। ये लिखे ये √3 वो परिमेय है, अब 5 घटा ए, नीचे में कुछ नहीं दिया कि ये परिमेय है, वो परिमेय घटा वो परिमेय बराबर परिमेय, ये संभव है। ऐसा लिख के आप बना सकते हैं। किसी को दिक्कत? आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और देते हैं। जैसे मैं आपको बोलेगा बाबू इस तरह से क्वेश्चन दिया जाए, हेलो क्वेश्चन थोड़ा यहाँ चेंज करते हैं, ठीक है। क्या लिखते हैं क्वेश्चन में? हम लिखते हैं सिद्ध करे कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या। ऐसा नहीं दे सकता क्या? तो ये भी वही है, 3√2 बराबर ए, ठीक है, यही मानो। इसी तरह से बनाओ, √2 बराबर a/3, वो परिमेय बराबर परिमेय। संभव नहीं है, प्रवचन वही लिखना है, जो करना है कर लेना, माना ताना जो भी है उसे बना लेना। बुझाया? ऐसा क्वेश्चन सेट कर दें। बोलेगा भैया इतनी टर्म नंबर देता है तो देलच है, देता है ना देलच है। बोल कैसा जान लिए हम? तो बहुत है बच्चा पढ़ लिया है, ढेरी नंबर नल लग है, ढेरी समझना, 100 नंबर नल है। आज इस नहीं पढ़ा है, बहुत है बच्चा पढ़ल। ध्यान दो, (5√2, 7√3, 9√5) 4 क्वेश्चन इसमें सेट कर दिए, उसमें भी 4 गो, इसमें भी 4 गो। लगभग आपका जबरदस्त तैयारी हो रहा है। और एक क्वेश्चन आता है, ये सब वो परिमेय है। एक बात और बताएं, वो परिमेय में जो पाई है ना, पाई भी वो परिमेय है। पाई वो परिमेय संख्या है। पाई का मान 22/7, ये परिमेय संख्या है, लेकिन ये वो परिमेय संख्या है। कभी मुद्दा पर आएंगे 22/7 और पाई के बीच में क्या कनेक्शन है ये भी समझाएंगे, लेकिन अभी टॉपिक पे ही रहते हैं ताकि इधर उधर भटक न जाए। हाँ, पाई किसी के साथ चिपक जाए, जैसे 3 पाई, 4 पाई, 3/पाई, 9/पाई या पाई/3, ये सब वो परिमेय ही होगा। पाई किसी के साथ भी चिपकेगा तो वो परिमेय होगा। स्टार बिंदु में लिख लीजिएगा, पाई एक वो परिमेय संख्या है, ठीक है। पाई एक वो परिमेय संख्या है। चलिए एक बात और, एक टॉपिक को और क्लियर करते हैं। थोड़ा मेहनत करते जाना है, समय लगेगा लेकिन मेहनत जबरदस्त करना है। परिमेय व परिमेय संख्या का टॉपिक को खत्म करके अब एक और संख्या पर आते हैं, ठीक है। ऐसा करते हैं, क्वेश्चन और दे ऐसा वो परिमेय मतलब 1/√3 साबित करेंगे, 1/√3 वो परिमेय है, 1/√5 वो परिमेय है, 1/√7 वो परिमेय है। ये क्वेश्चन आप लोग प्रूफ करके दिखाइएगा, ठीक है। इस पर हम बात नहीं किए हैं, लेकिन हमको उम्मीद है आप कर सकते हैं। अब पर आते हैं दशमलव प्रसार। दशमलव प्रसार का लक्षण पकड़ने सिखाते हैं। पकड़ेगा? हेलो पकड़ो, घबराओ नहीं, आराम से पकड़ेंगे। चलो ध्यान से सुनना। हम 2 से भाग दिए 7 में, तो 2 तिया 6 हुआ। पॉइंट से 6 में घटाएं, 7 में 6 घटाएं 1 आया, पॉइंट से 0 आया, 2 पंचे 10 हुआ, ये बोरा में चला गया, खत्म। 7 से भाग दिए और 3 से भाग दिए 10 में, ठीक है। तो 3 तिया 9 हुआ, पॉइंट दिए 1 आया, पॉइंट दे 0 हुआ, और 3 तिया 9 हुआ, 1 आया, पॉइंट से 0। यही पॉइंट से इधर पॉइंट नहीं देना, ये पॉइंट से 0 ना, एक के पॉइंट से 0 आते रहता है, ठीक है। 3 तिया 9 हुआ, फिर 1 आया, फिर यही पॉइंट से 0 आया, 1 2 1 2, ठीक है। अब फिर तीसरा, तो मतलब ये कि 3 3 3 3 ढीक चिक ढीक चिक ढीक चलते रहेगा। इसका मतलब ये ना, ऐसे चलते रहेगा। लेकिन वही हम 5 से 27 में भाग दिए, 5 25 हुआ, पॉइंट से 2 दिए, पॉइंट से 2 अधिक 25 में 27 में 25 घटाए 2, पॉइंट से 0 आया, 5 चौके 20 हुआ, कट गया। ये देखो तो शांति से चुपचाप हो गया, ये भी शांति से चुपचाप हो गया। इस तरह शांत नहीं हुआ, ये दौड़ने लगा। तो दौड़ने लगा तो इसका नाम दौड़ने वाला रखेंगे। इस शांति से रखा तो इसको शांति वाला नाम रखेंगे। एक और देते हैं, 6 से 20 में भाग दिए, हेलो 6 तिया 18, 2 घटा, पॉइंट से 0 आया, 6 तिया 18, फिर 2 आया, पॉइंट से 0 आया, 3 3 3 3, ऐसे आएगा ना। ये दौड़ने लगा जी, क्या बात है, जो दौड़ रहा है ये दौड़ रहा है, दौड़ते रहेगा दौड़ते रहेगा दौड़ते रहेगा, रुकेगा ही ना। इसीलिए उसमें ढिचिक 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 लगा दिए। क्या लगा दिए? ढिचिक 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 भाग भाग लो, ढिचिक ढिचिक करता है। इधर देखो, हाय शांत, हाय शांत, एकदम बढ़िया से, यह कोई मतलब ना, लेकिन है अरे है ले दनादन दौड़ रहा है दौड़ रहा है दौड़ रहा है। तो ऐसा सब जो लक्षण लेके आएगा ना दौड़ने वाला, मतलब रिपीट करने वाला,
रिपीट करने वाला, जब रिपीट करने वाला लक्षण लेके आएगा, बार बार दौड़ने वाला लक्षण लेके आएगा, तो हम उसको शांत ना बोलेंगे, हम उसको अशांत बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अशांत। और जो शांति से 3.543 अंक तक में ही शांत हो जाए, 2.56 तक में शांत हो जाए, 3.8 5 5 7 6 9 8 यहाँ तक में शांत हो जाए, होता है ना। भाग देते देते कुछ अंक तक जाने के बाद शांत हो जाता है भाग, ऐसा होता है। पॉइंट के बाद भी शेष जीरो बचता है कुछ अंक तक जाने के बाद, ऐसा भी होता है। लेकिन कुछ अंक में ऐसा भाग देते जाओ आते जरा, देते जाओ आते जरा, देते जाओ आते जरा, बच्चा में देखा होगा भाग देते देते। तो कुछ स्थिति में 2-4 अंक के बाद पॉइंट के बाद ही जीरो शेष आ जाता है, लेकिन कुछ में दे दनादन चल रही है। तो ऐसा स्थिति में जब शांति से पूरा पूरा शेष जीरो आ जाए, तब उसको शांत बोलेंगे। और शेष जीरो ना आ रहा है, बार बार एक के चीज आ रहा है, बदल बदल के ना एक के चीज आ रहा है, लगातार एक के चीज आ रहा है, 2-4 अंक तक रिपीट कर रहा है, तब उसको क्या बोलेंगे? वो शांत। मतलब 2 चीज समझे, भाग देने पर या तो शांत आएगा या तो अशांत आएगा। अभी शांत और अशांत को जब समझ लेंगे तो मेरा इसका बेड़ा पार हो जाएगा। तो लोग समझाते हैं शांत और अशांत को। दशमलव प्रसार 2 लक्षण में आया, एगो पहला आया शांत, दूसरा आया अशांत। वो शांत में दौड़ रहा है, शांत में शांति से बैठ गया, वो शांत में दौड़ रहा है, शांत में शांति से बैठ गया है। तो चलो बाबू है, देखो ना, देखो दशमलव प्रसार का 2 रूप, पहला शांत दशमलव प्रसार, दूसरा अशांत दशमलव प्रसार। ठीक है, दशमलव प्रसार ऊपर में लिख लिया। तो शांत में क्या होगा? 3.5478 तक में कोई रुक गया, ठीक है, जैसे अभी 3.57 तक में रुक गया, 9.647 में रुक गया, 8.5643 में रुक गया। अब कैसे जानेंगे शांत वाला दिया है को शांत वाला दिया है? तो सीधा सीधा इसके बगल में ढिकचिक नहीं दिया रहेगा। अगर जब ढिकचिक नहीं दिया है तो समझ जाना उस शांति के बारे में ही बोल रहा है। अगर जो शांत है तो ये ढिकचिक का कोई जरूरत नहीं है, ये ढिकचिक का जरूरत नहीं है। वो शांत है तब इसके अंदर में ढिकचिक का जरूरत है। शांत रहेगा कुछ अंक तक भाग देते शांत हो जाता, शेष जीरो आ जाता। इसीलिए उस प्रकार के दशमलव प्रसार को शांत दशमलव प्रसार कहते हैं। आगे बढ़ते वो शांत दशमलव प्रसार में 2 लक्षण है, एक लक्षण है 2 लक्षण। जैसे हम एग्जांपल सेट करते हैं 3.5476 5476 5476 5476 ढिकचिक दे रहा है। 9.4444444444 ढिकचिक दिख रहा है? अच्छा ठीक। 3.15151515 ढिकचिक मतलब ये दिख रहा है कोई बदल के ना है, रिपीटेड नंबर आ रहा है ना बाबू। 5765 5476 5476 5476 5476, यहाँ 4444 है, यहाँ 15 है, मतलब 15 है। यहाँ रिपीट है, यहाँ भी रिपीट है, यहाँ भी रिपीट है। लेकिन कभी कभी क्या होता है 4.101 1001 0001 0001, ठीक है, 00001 4 गुना यहाँ 5, यहाँ देखो जीरो बाहर रहा, इस तरह से भी आता है। 3.543796 549 अब कौन सी आएगा इसको पता है ना, लेकिन ले जा रहा है, अलग अलग आएगा, बदल के आएगा, ले जाएगा। ये भी वो शांत में, ये भी वो शांत में, ठीक है। और जो रिपीटेड है ये भी वो शांत में। तो शांत का 2 खानदानी हो गया, एगो बदल के आ रहा है, एगो एक केरखम आ रहा है, मतलब ग्रुप में आ रहा है। एगो बदल के आ रहा है, कोई ग्रुप नहीं, कोई मतलब नहीं हमरा, जैसनो मन तैसनो, जे करा जाना से जो कोई लेना देना नहीं। एगो ग्रुप में एकदम ना, एकदम बढ़िया से 1 4 1 4 1 4 आएगा, 3 3 3 3 3 तो 3 3 3 आएगा, ग्रुप में बन लेता है। हम ही जेबो बार जेबो। तो इस प्रकार का जो ये ग्रुप है, इस ग्रुप का नाम रखा है, बड़ा प्यार से रखा है, वो शांत। बदल के ना बार आ रहा है, इसीलिए आवर्ती, वो शांत आवर्ती, ठीक है। और यहाँ पर बदल के आ रहा है, इसलिए इसका नाम रखा है वो शांत अनावर्ती। वो शांत अनावर्ती, अनावर्ती का मतलब बदल के आना,
आवर्ती का मतलब एक के रकम आना, ग्रुप में आना, समझे, इसीलिए दशमलव प्रसार का 2 बच्चा हो गया। ओशांत आवर्ती, ओशांत अनावर्ती। तो ओशांत आवर्ती जो है ना बाबू, ओशांत आवर्ती परिमेय संख्या है। ओशांत आवर्ती कौन संख्या है? परिमेय संख्या है। दशमलव प्रसार जिसका शांत है वो भी परिमेय संख्या है, लेकिन ओशांत अनावर्ती जो है ये वो परिमेय संख्या है। क्या है? वो परिमेय संख्या। लिखिए दशमलव, लिखा स्टार लिखो, स्टार में लिखो दशमलव प्रसार, दे दिया हेडिंग, लिखो एक तरफ शांत एक तरफ ओशांत। अब नया में स्टार लिखो और उसके बाद लिखना ओशांत का भी 2 प्रकार इस जगह सेट करना, ठीक है, ओशांत का भी 2 प्रकार सेट करना। एग्जाम्पल यही लिखना है, तो स्किप करके पीछे जाना, यही एग्जाम्पल लिखना, सेट हो जाएगा। तब यहाँ पर लिखना, ऐसे सजाओ कॉपी एकदम बढ़िया से। पहला लिखो यहाँ ओशांत आवर्ती, इधर लिखो ओशांत अनावर्ती, लिख लिए। अब लिखिए दशमलव प्रसार का, दशमलव प्रसार सॉरी लिखो शांत दशमलव एवं शांत दशमलव प्रसार एवं ओशांत आवर्ती, ये दोनों परिमेय संख्या है। नया स्टार लिखो ओशांत अनावर्ती, दशमलव प्रसार का ओशांत अनावर्ती, मतलब ओशांत अनावर्ती वो परिमेय संख्या होता है। ये दोनों स्टार याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव फंसाने के लिए आएगा, लेकिन डिक्चिक डिक्चिक रहना चाहिए, डिक्चिक डिक्चिक भुलाना ना। अब क्वेश्चन उठता है, हम कैसे जानेंगे कि किसका दशमलव प्रसार शांत होगा और किसका वो शांत होगा। लेकिन और एक बात क्लियर करते हैं, यहाँ देखिए 4 4 4 4 है, तो 9.4444 को 4 का रेकरी लिख सकते हैं। जैसे 7 6 7 6 7 6 पॉइंट के बाद है, इसको हम लोग 0.67 का रेकरी लिख सकते हैं। यहाँ तक में कोई दिक्कत बाबू? आगे बढ़ा जाए, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, बहुत अच्छा। चलो आगे बढ़ते हैं। हो गया, चलो देखो दशमलव प्रसार का क्वेश्चन सेट करते हैं। पहला क्वेश्चन दशमलव प्रसार का हेडिंग का लिखिए, बिना लंबी विभाजन किए बिना। क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन लिखते हैं फिर हम चलाते हैं। चलिए अब क्वेश्चन का उत्तर को बनाने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन का उत्तर बनाना भी आसान नहीं है, बना दिए, बनाना बहुत आसान बात है, लेकिन बनाने लायक बनाना आपको ये थोड़ा सा आसान नहीं लगता। तो चलिए इस क्वेश्चन को आप बना पाए ऐसा हम आपको बनाने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन आपसे बनना चाहिए, हमसे तो बनेगा, हमसे इसीलिए बनेगा बाबू मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर है। आपसे तब बनेगा बाबू जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है। तो मेरा प्रयास है आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। चलिए बनाते हैं। बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया द्वारा बताएं कि 17/8 परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत है अथवा अशांत है। बिना भाग दिए बताना है, बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये हमको पकड़ लेना है कैसे जाने कि दशमलव प्रसार शांत है या अशांत। ये बात तो जान गए कि दशमलव प्रसार शांत कैसा होता है, वो शांत कैसा होता है, ये बात क्लियर है। चलो पकड़ते हैं, शांत है या अशांत है। देखो पूरा डिटेल में जाइएगा, थोड़ा समय खाएगा, तो ठीक है। ऐसा करते हैं, हम स्टार पॉइंट आपको लिखाते हैं, इससे पकड़ में आ जाएगा शांत कैसा होगा, वो शांत कैसा होगा। सुनो, अगर किसी भिन्न के हर का रूप 2 पर पावर m गुना 5 पर पावर n, किसी भिन्न के हर का रूप 2 पर पावर m गुना 5 पर पावर n, हर 2 पर पावर m गुना 5 पर पावर n के रूप का होता हो तो वह भिन्न का दशमलव प्रसार शांत होगा, शांत होगा। ये स्टार पॉइंट याद रखिएगा। किसी भिन्न के हर का अभाज्य गुणनखंड का रूप, हर के अभाज्य गुणनखंड 2 पर पावर m गुना 5 पर पावर n के रूप का होता हो तो वह भिन्न का दशमलव प्रसार शांत होगा। एकदम एक्यूरेट लाइन लिखा दिया गया है, भाषा भी एकदम हमको लगता है ठीक ठाक बना है, लिख सकते हैं इस स्टार को। अब इसके बाद इस बात को पकड़ो, खाली लिख दिए समझ में आ गया ऐसा नहीं होता है। लिखने के बाद प्रवचन चाहिए, प्रवचन है, प्रवचन आपको समझाता है। क्या सही बोल रहे नहीं बोल रहे? अरे बोलो यार, खाली मुस्कुराता हा 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 हा, पकड़ी लिखो, बाप रे बाप, सब पकड़े छे, बुझाई से हमरा समझा
समझाए छियै हम, समझैमे अयतै उतना दूर तक मेहनत करबै, समझाएमे कोई कमी नहीं छोड़बै, एनो हमरो प्रयास छै। गाँव से किया इसीलिए ठेठी बोले आबै छै, आ ठेठी बोले हमरा मजा आबै छै, हिंदी पिंदी हमरा मजा ना आबै छै। अब बुझा तो जो नहीं बुझा हिंदी में बोल रहे बुझो बकलोल दास, इसको हिंदी बोलना आता है खाली लो। हम बोल रहे हैं यदि किसी भिन्न के हर के अभाज्य गुणनखंड का गुणनखंड 2 पर पावर m गुना 5 पर पावर n के रूप का होता हो तो वह भिन्न का दशमलव प्रसार शांत होगा। इसी बात को बुझाने के लिए अब एग्जाम्पल लाते हैं, थोड़ा प्रवचन देते हैं, चलिए बता देंगे और आप समझ जाइएगा। मिटाएं, लिख लो, हाँ मिटा दीजिए। चलो देखी खाली बता दो, तो खाली देखो बता दो भाई, देखो जाओ। जैसे मान लो हम 7/8 लिए, 7/8 लिए, बात वहां क्लियर नहीं हुआ है, बात यहाँ क्लियर होगा, उसका कहने का मतलब क्या है। तो 7 गुना 2 पर पावर हम 3 नहीं लिख सकते 8 को, 8 का 2 गुना 2 से 4 2, तो 8 को 2 गुना 2 गुना 2 के रूप में लिख सकते हैं। इसी को 2 पर पावर 3 नहीं लिख सकते हैं, ये 8 ही है, ये 8 ही है, ये बात हम जानते हैं, लेकिन ये भी 8 ही है, ये बात आपको भी जानना होगा। बोलो काहे 8 ही है, थोड़ा सा मेकअप करके आया है, थोड़ा सा एकदम भभक के आया है, थोड़ा सा सुंदर सज धज के आया है, लेकिन है कौन 8 ही है, ठीक है। तो अगर किसी भिन्न का दशमलव प्रसार शांत होगा तो उसका हर का अभाज्य गुणनखंड में, हर का अभाज्य गुणनखंड में या तो 2 पर पावर n होगा या 2 पर पावर 5 पर पावर m होगा, पावर कुछ भी लिख सकते हैं, आम लिखो n लिखो, या 2 गुना 5 पर पावर mn होगा। अकेला भी रहेगा तो शांत, अकेला भी रहेगा तो शांत, दोनों मिलकर भी रहेगा तो शांत, ठीक है। जैसे हम लिख दिए 7/125, इसको लिखेंगे 7/5 पर पावर 3, 5 पर पावर 3 का 5 है, 25 5 125, तो अकेला है, इसका दशमलव प्रसार भी शांत है, इसका दशमलव प्रसार भी शांत है। लेकिन हम लिख दिए 7/100, तो इसका क्या होगा 7/2 पर पावर 100 का लिख के दिखो, करके देखो, 2 से 50, 2 से 25, 5 से 5 आया, मतलब 100 का आया 2 पर पावर 2 गुना 5 पर पावर 2, तो यहाँ 2 और 5 आया है, इसका भी दशमलव प्रसार शांत होगा, ठीक है। दशमलव प्रसार क्या होगा शांत होगा। लेकिन बाबू एक बात और सुनो, 2 5 के अलावा बीच में कोई भी आया तो सब शांति जो है ना बोरा में चला जाता है और वो शांत हो जाता है। क्या हो जाता है वो शांत। जैसे हम लिख दिए 8/14, तो इसको क्या लिखेगा 8/2 गुना 7, तो यहाँ देखो 2 के अलावा 7 आ गया, इसीलिए 2 खाली चाहिए था लेकिन 7 आया, ऐसे कटेगा कटा लीजिए तो 4/7 आया, तो अभाज्य गुणनखंड में 7 ना आया, ये वो शांत है। जैसे हम लिखे 13/27, तो 3 पर पावर 3, 3 3 9 27, इसका दशमलव प्रसार हमेशा वो शांत होगा। क्या होगा वो शांत। शांत होने के लिए दशमलव प्रसार शांत होने के लिए हर का अभाज्य गुणनखंड में या तो 2 पर पावर m या 5 पर पावर n या 2 गुना 5 पर पावर m n, 2 पर पावर m गुना 5 पर पावर n होना चाहिए। इसके अलावा कुछ भी आएगा वो शांत होगा। अब क्वेश्चन बन जाएगा, अब बना है बिना भाग दिए क्वेश्चन बनेगा, देखना। हलो इसमें हल लिख सकते हैं, क्या लिखा है 17/8, चलो ठीक है। 8 का अभाज्य गुणनखंड कीजिए, 2 से 4 2 से 2, ठीक है। अब यहाँ लिखिए 17/8 बराबर 17/2 पर पावर 3, यहाँ तक में कोई दिक्कत। अब लिखिए इसका प्रवचन लिखिए, चूंकि 17/8 के हर का अभाज्य गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड 2 पर पावर m गुना 5 पर पावर n के रूप का है, n के रूप का है। अतः 17/8 का दशमलव प्रसार 17/8 का दशमलव प्रसार शांत होगा, ठीक है।
तो बोलेगा भैया अभी आप बोले थे कि 2 पर पावर m रहेगा तो शांत होगा, 2 पर पावर n रहेगा तो शांत होगा, और 2 पर पावर m गुना 5 पर पावर n भी रहेगा तो शांत होगा। 5 देखो अभाज्य गुणनखंड में या तो 2 रहना चाहिए या तो 5 रहना चाहिए या दोनों रहना चाहिए तो शांत होगा। तो इसी बात को हमेशा 2 और 5 अलग अलग ना लिखेंगे। यहाँ पर देखिए हमारा मन है कि हम 5 भी दिखाएं तो हम लिख सकते हैं 5 पर पावर यहाँ पर 3 और यहाँ पर भी 5 पर पावर 3। ये 5 थोड़े एक के है, लेकिन हाँ 5 पर पावर कुछ नहीं तो 0 है ना भाई। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं ना 2 पर पावर यहाँ 3 है और 5 पर पावर 0 है तो बतवा बराबर है। लेकिन हाँ दशमलव प्रसार निकालने के लिए ऐसा किया जा सकता है। खैर यहाँ तक में कोई दिक्कत है तो बोलिए। ठीक है, अभी दशमलव प्रसार बिना भाग दे ले भागफल निकालने सिखा देंगे, अस्थिर हो सिखाइए देंगे, अस्थिर हो नहीं। एक टॉपिक कल क्लियर कर लेंगे, वही क्या बोलता है रूट अथी रेकरी वाला हिसाब रहेगा, भिन्न के रूप में अथी परिमेय संख्या के रूप में बदलना है। जहाँ तक हमको लगता है समय लंबा हो चुका होगा, फिर भी हम 1 घंटा 10 मिनट 1 घंटा 20 मिनट का ही क्लास देना चाहते हैं, ज़्यादा लंबा समय ना हो, क्या आप बोरिंग ना हो जाए। ऑनलाइन क्लास 1 घंटा का आपको बोरिंग फील करा सकता है। अगर ऐसा नहीं कराता है तो उधर से कुछ बताइए भैया समझ में आता है, ऐसे लंबा लंबा वीडियो बना सकते हैं तो ज़रूर हम बनाने का प्रयास करें। लेकिन हमको लगता है बोरिंग फील हो जाएगा फिर अच्छा नहीं लगेगा, मेहनत बर्बाद हो जाएगा। तो 17/8 के हर का अभाज्य गुणनखंड इतना के रूप का है। इतना का रूप इसीलिए कि 5 पर पावर 0 लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन 4 को दे बनाइएगा, बनाइए ऐसे ही बनाना है। 4 क्वेश्चन देते हैं, चलो ठीक है। फिर अभाज्य गुणनखंड 4 क्वेश्चन इधर देते हैं। हेलो 1 नंबर में लिखो 2/25, दूसरा नंबर लिखो 17/125, तीसरा नंबर लिखो 3.3/8, चौथा नंबर लिखो 13/143, 13/343, 143 ना 343। चलो ठीक है। पांचवा लिखो 18 कर जाएगा 5/27, हो ले एकदम 6/625, हो लो 9/64। ठीक है, लिख लो और देख लो। इतना क्वेश्चन बनाना है, बनाने के लिए दिए होमवर्क है, बनाओ ना तो बना करके भेज देना, देख लेंगे अच्छे से। चलो एक क्वेश्चन और देते हैं, एक क्वेश्चन और बनाए, भाषा सब वही रहेगा, क्वेश्चन का खाली अभाज्य गुणनखंड बदलेगा। चलो ठीक है, भाषा में कोई चेंजिंग नहीं। हाँ यहाँ पर अगर आपको लिखना है तो यहाँ पर आप लिख सकते थे भैया 2 पर पावर का तो 8 था 3 और 5 पर पावर 0 के रूप का है, ये लिख सकते थे। लेकिन हरदम भाषा चेंजिंग होता, 2 पर पावर 3 के रूप का है इसीलिए इसका फलना ढकना है, मतलब शांत है। फलना ढकना कौन सी है, आमे अन रहने दो, परेशान न हो, आम अन रहने दो, इससे आपको परेशानी नहीं बढ़ेगा। चलो अगला क्वेश्चन लिखते हैं। क्या लिखे अगला लिखते हैं 13/343। इसका क्या लिखिएगा, अगर तो गुना कीजिएगा तो ये आएगा 7 गुना 7 गुना 7। ठीक है, इसका मतलब हुआ 13/7 पर पावर 3। यहाँ लिखना है 13/343 के हर का अभाज्य गुणनखंड 2 पर पावर 5, 5 पर पावर n के रूप का नहीं है। यहाँ लिखेंगे नहीं है, अतः 13/343 का दशमलव प्रसार वो शांत होगा। क्या होगा, वो शांत होगा। गया, अगर जहाँ है तो वो शांत होगा, नहीं है तो वो शांत होगा। अब हम क्वेश्चन इतना दशमलव प्रसार न लिख के ऐसा खाली पूछते हैं दशमलव प्रसार शांत है कि नहीं है। ठीक है, इसको मिटाएं और दशमलव प्रसार निकालने सिखा देते हैं। थोड़ा सा सिखाइए देते हैं, ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो बता दीजिएगा, ध्यान से सुनना। जैसे 2/25 है, इसका दशमलव प्रसार क्या लिखेगा 2/5 पर पावर 2। अब हमको भागफल चाहिए तो करना कुछ नहीं है, यहाँ 5 पर पावर 2 है, इसके लिए आपको यहाँ पर 2/2 लिखना है। 5 यहाँ का 2 गो है, यहाँ भी पावर 2, यहाँ भी पावर 2, एक है ये एक ही है जो लिपस्टिक पाउडर लगा गया है। अब 2 गुना 2 पर ये 2 सॉरी इधर लिखो, ऊपर में जो है लिखो 2 गुना, यहाँ क्या है 2 पर पावर 2 का मतलब 4, और यहाँ लिखना है 5 गुना 2 पर पावर स्क्वायर। दोनों पर पावर था इसीलिए स्क्वायर किए। ठीक है, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, 10 का स्क्वायर, 8/10 का स्क्वायर का मतलब 100। 2 0 रहता है ना बाबू, 2 अंक के बाद पॉइंट, 8 0 यहाँ पॉइंट लग गया, हो गया आंसर। अब भाग देके देखो भाई आएगा 25 से 2 में 25 पॉइंट से आया 0, किसी को दिक्कत, लेकिन 25 छोटा हो गया इसलिए 0 बार में खिलाए। यहाँ आया 20, फिर पॉइंट से आया 0, अब 25 8 200।
गया, देखो आया है, भाग देकर भी वही आया। फिर से बोलते हैं, अब भाग देकर के सीधा सीधा सुनो, भागफल ला सकते हैं, बिना भाग देकर भी ला सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम लिखे 7/3 2 पर पावर 4 अगुना 5 पर पावर 2। अब हमको चाहिए क्या भाई इसका भागफल, तो ऐसा सा क्वेश्चन में क्या करना है, बराबर करना है। यहाँ भी लिखो 2 2 और ना 2 5, और यहाँ भी लिखो 2 5, ठीक है। यहाँ 5 का गो है भाई, 2 गो है, हमारा इसी के बराबर में पूरा ना है, क्या गो 5 रख दे जो किसके बराबर पूर जाए, तो 2 को यहाँ रख देते हैं, 2 2 4 हो जाएगा, ऊपर में भी 2 रखे, हमको 2 से कोई मतलब है ना, तो 2 गया तेल बेचने। अब 7 गुना 5 पर पावर 2, इधर 2 गुना 5 पर पावर ना, पहले गुना कर लो, 2 पर पावर 4 गुना 5 गुना 5 5 पर पावर 4। अब इसको और करो, 7 गुना 5 पर पावर 2 और 2 गुना 5 पर पावर 4। अब 7 गुना 25 और यहाँ देखो 5 दूनी 10 पर पावर 4, तो 7 25 सते 25 टोक 120, 25 टोक 100 और इधर 75, तो 175 अब बटे 10 पर पावर 4 0, 10 पर 4 है, पावर 4 तो 4 की 0, 1 2 3 3 अंक के बाद पॉइंट लगेगा, तो 1 7 5, यहाँ 3 अंक के बाद पॉइंट, 4 अंक के बाद पॉइंट लगेगा, 4 0 4 अंक के बाद 4 अंक पूर गया, यहाँ पॉइंट लगा, तो हो गया आंसर, बिना भाग दिले हुआ कि नहीं हुआ। तो भाई जोरा तोरा लगा करके काम करना, ऑब्जेक्टिव में बहुत सारा आएगा, वहाँ कराएंगे, घबराओ नहीं, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन बनाना है। कल का क्वेश्चन, कल का मुद्दा पे बात करेंगे। हमें उम्मीद है आपको एक एक बात समझ में आया होगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, तुरंत देखते हैं कितना टाइम हुआ, अगर समय हो गया होगा तो रोकेंगे, नहीं तो फिर पढ़ाएंगे। समय लंबा हो गया साथियों, हमें उम्मीद है आपको एक एक कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। कि पूरा वीडियो देखने, एक एक बात को सुनने, समझने व सीखने और नोट्स को बना करके भेजने के लिए दिल की हार्दिक गहराई से धन्यवाद, थैंक यू।